शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, हम जल्दी खत्म करेंगे इसको। फर्स्ट दिया हुआ है द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेट। फर्स्ट क्वेश्चन, सेट के अंदर एलिमेंट दिए हैं 2 3 5, तो टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए बेटा 3। नंबर ऑफ सबसेट्स का फार्मूला आपको बताया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 2 की पावर है 2 का क्यूब, दैट इज इक्वल टू 8। तो दैट वाज योर बी पार्ट। ठीक है, सेकंड तो उसने फार्मूला ही दे रखा है, द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स, वो हमें पता है 2 की n ही होता है, तो ए पार्ट। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, द नल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाई, किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, 5 से करते हैं या एम्प्टी ब्रैकेट से। 5 दिया हुआ है तो सी पार्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन, इंटरसेक्शन निकालना है, ए के एलिमेंट दिए हैं 2 3 5 7 और सेट में है हमारे पास 4 6 8 10। कॉमन एलिमेंट्स भाई जो दोनों में प्रेजेंट है 5 होगा, तो उसने एम्प्टी ब्रैकेट दे रखी है ए पार्ट, तो फोर्थ का है ए पार्ट। तो ए मान लेते हैं, ऐसे x है सच दैट x इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 5, और x बिलोंग्स टू कुछ दिया नहीं, इंटीजर्स लिखने हैं, तो 0 और 5 के बीच में इंटीजर है 1 2 3 4। ओके बच्चे, ठीक है, 1 2 3 4 इंटीजर है, आंसर दिया हुआ है बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, उसने एलिमेंट्स ऑलरेडी दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, मतलब हमारे पास रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है बेसिकली 0 2 4 6 8 10, 0 2 4 6 8 10, ये 2 के मल्टीपल ही है, स्टार्टिंग विद 0, तो नेचुरल नंबर तो होगा नहीं, कैसे सी है देखो उसने दिया हुआ है 2x दे रखा है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 5। भाई एक बार 0 डालेंगे, x इक्वल टू 0 डालेंगे यहाँ पर, तो क्या आएगा 2 इंटू 0 0 आ जाएगा, x इक्वल 2 डालेंगे 2 इंटू 2 4 आ जाएगा, वो सेम एलिमेंट आ रहे हैं। x इक्वल 3 करोगे 2 इंटू 3 6, x इक्वल टू 4 2 इंटू 4 8, 5 तक डालना है क्योंकि इक्वल टू साइन 5 तक है, 2 इंटू 5 10। यही सारे एलिमेंट क्वेश्चन में दे रखे हैं, तो इसका सी पार्ट ऑप्शन है 6 क्वेश्चन का। 7 के अंदर कहता है उसने पी सेट दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है, तो इंटरसेक्शन पूछा है 7 का, कार्डिनल नंबर ऑफ पी इंटरसेक्शन, पहले पी इंटरसेक्शन क्यों निकालते हैं। पी के एलिमेंट जो दे रखे हैं उसने 1 2 3 5 7 1 2 3 5 7, इसका इंटरसेक्शन निकालना है क्यू के साथ 1 3 6 10 15 1 3 6 10 15। फिर पहले कॉमन क्या है, 1 कॉमन आ रहा है इसमें है, 3 भी कॉमन है, 5 7 है, 5 7 तो इसमें है नहीं, तो मतलब इंटरसेक्शन पार्ट आ रहा है 1 और 3। तो कार्डिनल नंबर क्या होगा जिसको आप बोलते थे ऑर्डर, तो 2 ही एलिमेंट आए हैं, तो 2 विल बी द आंसर। तो 7th का है बेटा बी पार्ट। 8th हम ऐसे ही करके देख लेते हैं, यूनियन का बता रहा है कार्डिनल नंबर क्या होगा, भी पी और क्यू के एलिमेंट हम कंबाइन करके लिख लेते हैं सारे। क्या है पी के अंदर, पी के अंदर दिया है 1 2 3 फिर 5 6 उधर है 7 फिर 10 ये 15, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका ऑर्डिनल नंबर जो है दैट इज इक्वल टू 8। आगे एन पी कम्प्लीमेंट 9th के अंदर पूछ रहा है, एन ऑफ पी डैश डाला हो मतलब पी कॉम्प्लीमेंट, उसका मतलब क्या होता है भी यूनिवर्सल सेट में से एलिमेंट जो हैं पी के एलिमेंट माइनस करके जो एलिमेंट बचेंगे वो बाद में काउंट कर लेंगे। ठीक है, तो हम पहले पी कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। पी कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल सेट माइनस सेट पी के एलिमेंट। यूनिवर्सल सेट हमें दिया होता है उसने ऑलरेडी 1 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 से लेकर 50 तक दिया हुआ है, तो P माइनस करना है। P के एलिमेंट कौन से थे अभी हमारे पास, यहीं के लिख रहे थे 1 2 3 5 7 1 2 3 5 7। बच्चे ये एलिमेंट छोड़ के बाकी सारे लिख दो, क्या बचेगा 1 2 3 हो गया, एक 4 नहीं है, एक 6 है, 8 है, 9 10 11 12 13 14 15, बाकी सारे एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट के अंदर दिए हुए हैं ऑलरेडी।
तो इसको काउंट करके देख लो कितने बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका कार्डिनल नंबर ऑफ एलिमेंट पूछे, दैट इज 10। तो 9th का है बच्चे ए पार्ट। तो ऐसे बेसिक क्वेश्चन है ये लो। और 8th क्वेश्चन का था सी पार्ट आंसर। ठीक है, पर यूनिवर्सल माइनस क्यू करना था। यूनिवर्सल के एलिमेंट ये थे, क्यू सेट के ये थे। तो माइनस का मतलब क्या होता है, ये सारे एलिमेंट छोड़ देने इसमें से कॉमन। तो ये बचे थे, ये 10 नंबर्स हैं। तो कार्डिनल नंबर पूछा था एक तरह से, 10 आ गए। 11th क्वेश्चन क्या था, उसने क्या क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं बेटा 1 2 3 से, क्यूब करी जाएंगे तो क्या आएगा, इनफाइनाइट सेट बन जाएगा। दूसरा दिया था 2 की पावर x। x कौन सा दिया हुआ है, पॉजिटिव नंबर। x की वैल्यू 1 2 3 4 5, कोई लिमिट तो दी नहीं हुई। तो ये भी 2 की पावर 1 2 स्क्वायर 2 क्यूब, ये भी इनफाइनाइट सेट बन जाएगा। ऐसे ये था 1 माइनस 1 की पावर x। अगर x की पावर और डालते हैं, मतलब 1 और 3 और 5 डालते हैं, तो इसका आंसर आता है 2। अगर इवन डालोगे तो -1 का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो 0 है। मतलब 2 ही एलिमेंट आएंगे x की डिफरेंट वैल्यू डालकर। 14 तो इवन और ऑड का था। इवन और ऑड को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास नेचुरल नंबर सिस्टम आ जाता है। 15 क्वेश्चन क्या आता है, एक रैशनल नंबर दिया था, एक रियल नंबर दिया था। रैशनल नंबर जो होता है रियल नंबर सिस्टम का एक पार्ट होता है, तो रैशनल नंबर इज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर सिस्टम। 16 भी ऐसे ही था, लेकिन नेचुरल नंबर गिवन दिया था, एक पॉजिटिव इंटीजर। नेचुरल नंबर पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, सेम ही होते हैं। अगर पॉजिटिव इंटीजर जो है पॉजिटिव है तो ये दोनों इक्वल हो गए। अगर सिंपल इंटीजर लिखा होता है फिर हम बोल देते हैं एन इज ए सबसेट ऑफ इंटीजर, क्योंकि इंटीजर के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आते हैं। फिर पर इस केस में सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर थे, तो इसका आंसर ये आई आइसोसेल ट्रायंगल है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। आइसोसेल ट्रायंगल का ही पार्ट है इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि एक कंडीशन और सेटिस्फाई करें आइसोसेल्स के अंदर तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाता है। तो ये हमारा बन गया बच्चे मेन सेट है, ये सबसेट हो गया, ई इज ए सबसेट ऑफ दिस। आर क्या था, आइसोसेल्स भी है और राइट ट्रायंगल भी है, दो कंडीशन। आई क्या है, सिर्फ आइसोसेल्स ट्रायंगल। अगर वैसे ना समझ आए तो देख लो, जिसमें ज़्यादा कंडीशन होंगी वही उतना छोटा सेट होगा। तो आइसोसेल्स ट्रायंगल जो है बड़ा सेट हो गया और आइसो राइट एंगल ट्रायंगल है छोटा है। तो आर इज ए सबसेट ऑफ आई। n इंटू एन प्लस 1/2 और n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, ऐसे लिख लेते हैं जेड ओवर प्लस। पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। एक बार n की वैल्यू 1 डाल सकते हो, 2 डालोगे, ऐसे 3 डालोगे, ऐसे डालते रहोगे। तो इधर वैल्यू कौन कौन सी आएगी, एक दो करके दिखा देता हूँ। 2/2 दैट इज इक्वल 1। ऐसे 2 डालोगे, 2 इंटू 2 प्लस 1/2, तो ये 3 आ जाएगी। अगर 3 डालोगे, 3 इंटू 3 प्लस 1/2, 3 इंटू 4 डिवाइड बाई 2, 2 2 4 6। तो ऐसे चलता रहेगा 1 3 6। ओके, एन क्या है, इंटीजर्स है, इनफाइनाइट है। तो इसका मतलब जो सेट फॉर्मेशन होगी वो हमारे पास इनफाइनाइट सेट। ये भी करने की जरूरत नहीं है। तो 19 क्या है बेटा, बी पार्ट। क्वेश्चन जो 20 की बात करते हैं उसके थोड़े एलिमेंट्स बनाने पड़ेंगे हमें। देखते हैं क्या बनता है। ए के एलिमेंट दिया है 1 2 3 5 एंड 7। और जो बी के एलिमेंट है x बिलोंग्स टू ए, मतलब x इसको बिलोंग करता है और उसका स्केयर करना है। सबका स्केयर करना है, 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर करेंगे 4, 3 का स्केयर 9, 5 का 25, 7 का स्केयर 49। ठीक है। तो सबसे पहले पूछा नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है भाई, नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम ही लग रहा है। एन ऑफ बी, स्मॉल बी नहीं यूज कर सकते, कैपिटल लेटर यूज करना है। तो भाई सी पार्ट आंसर, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए इक्वल नंबर ऑफ, दोनों के 5 एलिमेंट्स ही हैं। तो इसका है सी पार्ट 20। ओके, भाई ए यूनियन ए करेंगे तो क्या आएगा, ए के एलिमेंट आएंगे, उसमें क्या है, दैट इज इक्वल टू ए पार्ट। 22 भाई इंटरसेक्शन करेंगे, सेम सेट का इंटरसेक्शन भी तो सेम ही आता है। 23 ए यूनिट बी का कॉम्प्लीमेंट, ये तो मैंने आपको बताया हुआ बच्चों, डी मॉर्गन लॉ आपको याद होगा। इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, अगर यूनियन है तो इंटरसेक्शन, बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट। ये है इसका आंसर, दैट इज योर सी पार्ट। सारी प्रॉपर्टीज हैं। 24 वो भी सेम है बच्चे, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, यही है ना। हाँ, तो उसका भी वही सेम है भाई, ए के कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन का यूनियन, बी का कॉम्प्लीमेंट। इसका ऑप्शन दे रखा है बी पार्ट। अब 25 देखें क्या कहता है।
कहते ए यूनिट ई इज इक्वल टू क्या होगा, ए यूनिट ई जो है सुपरसेट, सुपरसेट की डेफिनेशन याद है भाई, ई सुपरसेट कब क्या होता था, जब ए इज ए सबसेट ऑफ ई, अगर ए ई का सबसेट है देन ई इज कॉल्ड ए सुपरसेट, इसके आपको डेफिनेशन लिखाई हुई है। अब ए पूछा है ए यूनियन ई, तो ई बड़ा है तो ई के इक्वल ही आएगा बच्चे, क्योंकि ए इज सबसेट ऑफ ई, ए के सारे एलिमेंट ई के अंदर हैं, तो ई और ई का करेंगे तो ई आएगा, जिसका आंसर है बी पार्ट। 26 में इंटरसेक्शन पूछ रहा है, इंटरसेक्शन करेंगे तो यही आएगा, क्योंकि ए सबसेट ऑफ ई, ए के सारे एलिमेंट ई के प्रेजेंट है, मतलब ए और ई के अंदर कॉमन एलिमेंट किस सेट के हैं, ए के हैं, तो इसका ए होगा, दैट इज गिवन इन ए पार्ट। 27 ये तो टाइम पास ही करी जा रहा है, ई यूनियन ई तो ई होगा तो कोई मर्जी सेट हो गई। 27 का ए पार्ट हो गया। 28 भी देख लें भाई, ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट, ये क्या चीज, ए इसका मतलब होता है ए माइनस ई, आपको याद होगा मैंने ए माइनस बी की डेफिनेशन करी, ए में से ई के एलिमेंट माइनस करेंगे, भाई ए के सारे एलिमेंट्स तो ई के साथ कॉमन ही है, तो ए में से अगर ई के माइनस करेंगे तो कुछ बचेगा नहीं, एम्प्टी सेट, ठीक है, क्योंकि ई जो है ए इज सबसेट ऑफ ई है, ए के सारे एलिमेंट ई के साथ कॉमन ही है, तो माइनस में कॉमन एलिमेंट ही हटाते होते हैं तो एम्प्टी बचेगा, तो 28 का है बी पार्ट। 29 तो आप खुद ही बता दो बच्चे, ए का 5 के साथ इंटरसेक्शन क्या होगा, कॉमन एलिमेंट 5 ही होगा, तो दैट वाज 29 का बी पार्ट। 30th ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ए के बाहर वाले एलिमेंट्स, बाहर वाले एलिमेंट कौन से होंगे भी, उसने तो यूनिवर्सल सेट तो कोई दिया नहीं हुआ, ठीक है, तो ई दिया होगा बेसिकली यूनिवर्सल सेट, तो किसके इक्वल आएगा, किसके ई के आएगा, क्यों, देखो इधर देखो, ए सेट ए है, मान लो ये ई था, तो उसने स्टार्टिंग में दिया होता है ए इज सबसेट, तो ए का ये ए का कॉम्प्लीमेंट, ये सेट ए हो गया, ये वाला इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया बाहर वाला पार्ट, दोनों को अगर कंबाइन करेंगे तो बड़ा सेट ई आएगा, वो ई लिखा है, अगर यूनिवर्सल सेट लिखा हो तो फिर यूनिवर्सल सेट लिख देते, तो इसका है बेटा ए पार्ट। 31st के अंदर ये अच्छा क्वेश्चन है, ए ई के एलिमेंट दिए 1 से लेकर 9 तक, इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सीक्वेंस है ना भाई, ओके, सबसेट ऑफ ई सेटिस्फाइंग, सबसेट बताना है बच्चे, तो कंडीशन ये सेटिस्फाई करता है भाई, 5 उधर माइनस कर देते हैं, 10 - 5 x ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5 के एलिमेंट कौन से होंगे, 6 7, तो मान लेते हैं ए सबसेट, तो एलिमेंट आएंगे 6 7 8 एंड 9, तो यही पूछ रहा है, आंसर दिया हुआ है, बी पार्ट आंसर है बेटा, ठीक है। 32nd, इसके तो मैंने आपको अच्छी सी एग्जांपल दी हुई थी, ए के एलिमेंट दिए 1 2 3 4 1 2 3 4, और बी के एलिमेंट दिए हुए हैं 3 5 7, ट्राइंगल का पूछ रहा है, सिमेट्री की डिफरेंस, ए माइनस बी, ये ए के जो बी से कॉमन एलिमेंट है, 1 नहीं है तो 1 लिख लेते हैं, 2 भी नहीं है, 3 भी कॉमन है, 4 नहीं है तो 1 2 4, और b माइनस ए करेंगे तो b से स्टार्ट कर लेते हैं, 3 कॉमन है, भी नहीं लिख सकते, 5 और 7 नहीं है इसके अंदर तो 5 7, जो ये ट्राइंगल b कह रहा है वो क्या है भाई, इसका दोनों का यूनियन, तो कंबाइन करके लिख लेते हैं बस, 1 2 4 5 7, ये पूछा था उसने शायद, हाँ ए ट्राइंगल b, ठीक है, अगर नहीं यार डेफिनेशन तो लिख देता हूँ, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए के, तो इसका आंसर दिया हुआ ऑलरेडी, वो ए पार्ट ही है 32nd का ए पार्ट। बी और डी पार्ट दोनों ही है, ऑप्शन बी भी है, एक्स एस दिया हुआ है, वाई एस और जेड एस, क्यों मैं बताता हूँ अभी रीजन, और डी पार्ट भी है, एक्स पी वाई क्यू नहीं वाई आर जेड एस, ये दोनों पार्ट ही क्यों आंसर है, बिकॉज फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है,
every element of set A must have unique image in set B। तो इस केस के अंदर जो ए पार्ट था हमारे पास उसमें दिया हुआ था एन पी। पहली बात तो एन कोई एलिमेंट है ही नहीं है सेट ए के अंदर, तो ए पार्ट तो वैसे नहीं हो सकता। बी पार्ट में दिया है एक्स एक्स वाई एस जेड एस, वो तो मैंने बता दिया है एक्स वाई जेड का मैनी वन फंक्शन बन रहे है ना, एक ही एलिमेंट है। सी पार्ट में वाई का एलिमेंट पी भी दिया हुआ है, वाई का एलिमेंट क्यू भी दिया हुआ है। वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि हर एक एलिमेंट का एक अपना इमेज होता है, एक एलिमेंट के दो इमेज नहीं हो सकते। इसका मतलब इसका जो था सी पार्ट भी नहीं है, ए भी नहीं है, तो बचा क्या बी और डी, दो पार्ट आंसर है बेटा इसके। सेकंड भी ऐसे ही पूछ रहे हैं, वन वन मैपिंग का कुछ पूछ रहा है, वन वन फंक्शन का। कहता है एक्स वाई ऑर्डर पेयर है और x प्लस वाई इक्वल टू 5 आना चाहिए, ठीक है, तो रियल नंबर है भाई। x प्लस वाई इक्वल टू 5 का मतलब क्या है? अगर x की वैल्यू 1 डालेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू बाई चांस 1 डालते हैं तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी, x की 2 डालोगे तो y की 3 आ जाएगी, x की 3 डालोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी, 2 आ जाएगी, x की 4 डालोगे तो y की वैल्यू एक और कम हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ऐसे सबके डिफरेंट एलिमेंट्स का डिफरेंट जीरो आ सकता है क्योंकि रियल नंबर सिस्टम दिया हुआ है। हर एक एलिमेंट का अपना अपना इमेज आ रहा है। एवरी एलिमेंट हैज गॉट इट्स ओन यूनिक इमेज, तो दैट इज व्हाई ये जो मैपिंग इसकी दे रखी है दैट इज कॉल्ड और वन वन मैपिंग दे रखी है। और नॉट ए फंक्शन की जो बात कर रहा है भी फंक्शन है कि नहीं, अच्छा तो कौन सा पार्ट पहुंच गया? थर्ड पार्ट भाई, सेकंड का सी पार्ट आंसर है। इट इज ए वन वन मैपिंग, एक जैसी क्वेश्चन है सारे। तो मैपिंग का वही वन वन फंक्शन, मैपिंग क्या है वो कुछ नहीं होता, ठीक है। बहुत पुरानी वर्डिंग है मैपिंग, कभी यूज नहीं करते हैं इसको। अच्छा नेक्स्ट जो दिया हुआ है x इक्वल टू 4, ऑप्शन दिया हुआ है नॉट ए फंक्शन, फंक्शन, वन वन मैपिंग, नन ऑफ दिस। भी नॉट ए फंक्शन क्यों है? x इक्वल टू 4 दिया हुआ सिर्फ हमारे पास, इसका मतलब क्या है? भी x की वैल्यू 4 ही रहनी है, y की वैल्यू कुछ भी हो सकते हैं, y की वैल्यू 1 भी हो सकती है, x4 y2 x4 y3, क्योंकि y का तो कोई रिलेशन दिया ही नहीं हुआ उसने। सिंपल x की वैल्यू क्या उसने सेम हो सकते हैं भाई, x की वैल्यू सेम होने से क्या होगा? y की वैल्यू आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने 1 2 3 लिखा हुआ है। तो फंक्शन की डेफिनेशन ही नहीं है क्योंकि फंक्शन क्या कहता है? सब एलिमेंट का अपना एक इमेज होना चाहिए, या तो 4 के 1 भी है, 4 का 2 भी है, 4 का 3 भी है, तो इट इज नॉट ए फंक्शन। ऐसी बेकार के क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ ए पार्ट। फोर्थ का क्या दिया हुआ है? सिर्फ रिलेशन लिख रहा हूं मैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कहता फंक्शन है कि नहीं है? भाई हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? देखो x की वैल्यू 1 डाल लो तो 1 का स्क्वायर करोगे इक्वल टू y की वैल्यू क्या आ जाएगी? x स्क्वायर है ना, तो y इक्वल टू 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आ रहा है। x की वैल्यू -1 भी डाल सकते हैं, आई थिंक उसने रियल नंबर सिस्टम है तो कोई वैल्यू हो सकती है, तो -1 का स्क्वायर करके 1 आ रहा है। ऐसे 2 डालोगे तो y की वैल्यू 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा। x की वैल्यू -2 डालोगे तो y इक्वल टू -2 का स्क्वायर करोगे तो फिर 4 आ रहा है। अगर इसका हम फंक्शन बनाए तो क्या बनता है? 1 1 -1 1 2 2 -2 2 2, ठीक है भाई। सभी एलिमेंट का अपना अपना इमेज आ रहा है, ये तो नहीं हो रहा भी एक एलिमेंट के दो इमेज बन रहे हैं। तो 1 1 डिफरेंट है, देखो 1 का इमेज 1 है, उसका 1 कहीं रिपीट ही नहीं हो रहा, देखो -1 है, इधर 2 है, डिफरेंट एलिमेंट्स है सेट x के, तो डिफरेंट इमेजेस आ रहे हैं उसके। क्लियर हो गया? तो दिस इज ए फंक्शन। ऑप्शन देख लेते हैं क्या चाहता है, क्या है, तो इसको फंक्शन की डेफिनेशन में ज्यादा एक्यूट रहेगा, इट इज ए फंक्शन, ठीक है, ओके। तो ऐसे बच्चे फिफ्थ पार्ट भी यही कर देते हैं क्योंकि ऐसे बेकार क्वेश्चन है सारे। फिफ्थ पार्ट में दिया x लेस देन y, भी x लेस देन y का मतलब क्या है? जो भी आप ऑर्डर पेयर फंक्शन के बनाओगे उसमें जो x की वैल्यू होनी चाहिए लेस देन y होनी चाहिए, ये प्रॉपर्टी उसकी डिफाइन करती है। तो एक रफली फंक्शन बना के देखें जिसके अंदर x की वैल्यू लेस देन y हो। ऑप्शन देख रहे थे क्या चाहता है, क्या है?
नोट ए फंक्शन कह रहे हैं, फंक्शन है 1 1 मैपिंग, नन ऑफ दिस। पी एक्स की वैल्यू वाई से लेस होनी चाहिए। अगर मान लो वाई की वैल्यू 3 ले लेते हैं हम लोग, तो एक्स की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 1 2 भी लिख सकते हैं भाई, 1 4 भी लिख सकते हैं, 1 5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो ये एक्स की वैल्यू है इससे छोटी होनी चाहिए। तो 1 3 से भी छोटा है, 1 2 से भी छोटा है, 1 4 से भी है, 1 5 से, ऐसे 1 6 1 7 कुछ भी लिख सकते हो आप लोग। तो हमें पता क्या चल रहा है इस फंक्शन से, अगर देखते हैं कि 1 का इमेज 3 भी बन रहा है, 1 का इमेज 2 भी है, 1 का इमेज 4 भी है, 1 का इमेज 5 भी है। पर फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है? फंक्शन की डेफिनेशन ये कहती है भाई हर एक एलिमेंट का अपना एक इमेज होना चाहिए। तो वी कैन से दिस इज नॉट ए फंक्शन, ये हमारा फंक्शन नहीं है। इसका ऑप्शन कहीं दिया होगा, दैट इज योर ए पार्ट। तो डोमेन पूछे बेटा इसकी 1,7, सेकंड पेयर दी हुई है 2,6। तो डोमेन क्या होती है बेटा, मैंने बताया था फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर। फर्स्ट एलिमेंट कौन कौन से है? 1 and 2। तो ये इसका आंसर है भाई 6 का सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7, रेंज 30 20 10 30 20 10 00, ये फंक्शन दिया हुआ है। इसकी बेटा रेंज पूछा, रेंज क्या होता है? सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर। सेकंड एलिमेंट तो यही है, वो 0 ही है, तो रेंज एक ही एलिमेंट आएगा, दैट इज 0। ठीक है, डालो सर, ड्राई के ड्राई है। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 8, इसको ऑलरेडी बता देता हूँ भाई। डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन, रियल नंबर सिस्टम है, इसमें कुछ दिया नहीं हुआ। एक्स वाई ऑर्डर पेयर है, रिलेशन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स भी रियल नंबर को बिलोंग करता है, y भी रियल नंबर को बिलोंग करता है। डोमेन क्या होता है? x का एलिमेंट। तो x की वैल्यू क्या आएगी? रियल नंबर सिस्टम में आएगी भाई, डिनोमिनेटर में तो कुछ है नहीं जो प्रॉब्लम आएगी। और रेंज क्या होती है? y का एलिमेंट। y भी किसको बिलोंग करता है? रियल नंबर सिस्टम। इसका मतलब डोमेन एंड रेंज जो उसने पूछी है, डोमेन ऑल रियल नंबर्स और रेंज पॉजिटिव रियल नंबर्स। क्यों पॉजिटिव रियल नंबर्स है भाई? क्योंकि जो y की वैल्यू है x का स्क्वायर करके आएगी। अगर x की कोई नेगेटिव वैल्यू भी रियल नंबर में लेते हैं, उसका जब स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो एक डोमेन आर रियल नंबर सिस्टम भी दे सकता है एग्जाम के अंदर आर लिखकर, या फिर कई बार ऐसे 0 to इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी भी लिख सकता है। रेंज का मतलब पॉजिटिव का मतलब 0 to इन्फिनिटी, तो ये ऑप्शन भी वो दे सकता है, तो ध्यान रखना है इसका। तो दैट वाज योर 8th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, let the domain of the set of the function set 1 which of the following are equal to 1। क्या इक्वल टू 1 कर रहा है भाई? कहना डोमेन ऑफ x ऑफ द सेट, x कह रहा है भाई, x की वैल्यू पूछ रहा है, दो इक्वल फंक्शन दिए हैं, इक्वल करके देख लेते हैं वह किसमें इक्वल आता है। fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, gx इक्वल टू x, तो x स्क्वायर इक्वल टू x, 1 वैल्यू दे रखी है अभी, 1 का स्क्वायर इक्वल 1 का स्क्वायर ही आता है। चलो मैं निकालता हूँ प्रॉपर वैल्यू, तो कुछ और पूछ लेता तो क्या करते भाई। x इक्वल टू 0 आ गया, x इक्वल टू 1 आ गया, तो 1 उसने दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो यही एक ऑप्शन हो सकता है। बाकी वो ट्राई करके देखें। बी पार्ट जो दिया हुआ है भाई, फिलहाल तो ए पार्ट सही लग रहा है मुझे। बी पार्ट है fx इक्वल टू x और gx इक्वल टू 1 माइनस एक्स, दोनों इक्वल है, तो x 1 माइनस एक्स, 2x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू हाफ। तो हाफ तो उसने कहा नहीं, क्वेश्चन के अंदर क्या कहा हुआ है? x इक्वल टू 1, तो इसका ए पार्ट ही करेक्ट ऑप्शन है। ओके, 10th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, fx गिवन दिया हुआ है, fx इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स। तो वैल्यू पूछ रहा है भाई f माइनस 1, तो x की जगह -1 कर दो, बस और करना क्या। माइनस एक्स की जगह -1, तो 1/1 प्लस 1, दैट इज 1/2। कुछ करना, 1/2 आंसर कहीं दिया हुआ, बी पार्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, gx इक्वल टू x -1 भी x दिया हुआ है, तो वैल्यू पूछ रहा है उसके अंदर g ऑफ -1/2, x से -1/2 कर देते हैं,
-हाफ -1 नीचे -हाफ, -हाफ में 1 माइनस करेंगे तो ऊपर आ जाएगा तो -3/2 नीचे 1/2, एलसीएम तो कैंसिल ही हो गया। -3 बाई -1 दैट इज इक्वल टू 3, इसका 3 आंसर है। 11th का बेटा है डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं। फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंपोजिट फंक्शन का है। f(x) की वैल्यू गिवन दी हुई है 1/1 माइनस एक्स, और gx की जो वैल्यू दे रखी है x माइनस 1 बाई एक्स, x माइनस 1 बाई एक्स। तो वैल्यू पूछ रहा है f और gx की। तो एक कमाल का क्वेश्चन होगा ये। चलो फिर g पहले है तो gx लिख देते हैं। gx की वैल्यू दी हुई है हमारे पास x माइनस 1 बाई एक्स, और x की जगह ये टर्म दी हुई है f(x) की जगह। x की जगह हमारे पास क्या दिया हुआ है x माइनस 1 बाई एक्स। इसका मतलब f(x) के अंदर जहाँ भी x नजर आ रहा है उसको हमने किससे रिप्लेस करेंगे, x माइनस 1 अपॉन एक्स के साथ। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स की जगह करना है x माइनस 1 बाई एक्स। बेटा इसके नीचे x एलसीएम आ रहा है तो हम x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ऊपर x, इसको करेंगे x, इसको करेंगे x माइनस 1, x x कैंसल, माइनस माइनस प्लस x बाई 1 विच इज इक्वल टू x। तो इसका आंसर आएगा x। दैट इज योर 12th का ए पार्ट। चलो GOFX, तो fx पहले, fx की वैल्यू 1 माइनस एक्स। भाई x कहाँ है gx के अंदर, यहाँ दोनों है। इस x को हमने किससे रिप्लेस करना है, 1/1 माइनस एक्स। वन माइनस नीचे 1 लिख लेते हैं, इसका एलसीएम डिनोमिनेटर में भी यही है। तो ये पार्ट तो बेटा कैंसिल हो गया, तो ये रह गया हमारे, ये 1 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस एक्स। दोनों का सेम ही आंसर आया है। गुड। इसका है देखिए नंबर 13 का बी पार्ट। 14 की यही कर दूं, चलो यहाँ पर भाई 1 है। कैसे 1 है, वैल्यू निकाल कर दिखा देते हैं। 2 की पावर x। कोई रियल नंबर सिस्टम कुछ दिया नहीं होगा तो मान के चलते हैं रियल नंबर है तो x की वैल्यू 1 डालोगे। f(x) है बेसिकली y के, तो y की वैल्यू 2 की पावर 1, 2 आ गया। x 2 डाल के देख लो तो y 2 का स्क्वायर 4, एक आधी और डाल लो 3, 2 का क्यूब 8। तो पेयर अगर बनाए तो क्या बन रहा है, 1 2 2 4 3 8, ऐसे और आ जाएंगे। इसका मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स जो है, डिफरेंट एलिमेंट्स का मतलब 1 2 3 जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं इस केस के अंदर हैव डिफरेंट इमेजेस। ठीक है, तो इसको बोलते हैं therefore 1 1 मैपिंग। 1 1 मैपिंग कह देते हैं या फिर 1 1 फंक्शन बोल देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का है ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 15 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 15 में दिया द रेंज ऑफ द फंक्शन, मतलब y की वैल्यू निकालनी है। f(x) की वैल्यू दी हुई है log 1 प्लस एक्स विद बेस 10, और x की उसने वैल्यू दी है दैट लाइज बिटवीन 0 एंड 9। ठीक है जी, तो हमने निकालनी है वैल्यू log ऑफ 1 प्लस एक्स की। क्लियर है, इसको मान लेते हैं y। तो एक बार मिनिमम वैल्यू डाल के देख लेते हैं, एक बार मैक्सिमम डाल के देख लेते हैं। फिर मैं आपको दूसरा तरीका भी सिखा दूंगा एक। ये पहले x की वैल्यू क्या है, 0 है, तो y की वैल्यू क्या है कि भाई log 10 1 प्लस 0 log 10 1। log 1 की वैल्यू विद एनी बेस, कोई बेस हो तो होती है 0। दूसरी वैल्यू क्या है भाई, x इक्वल 9 इंटरवल में है, तो y की वैल्यू क्या होगी log 10 1 प्लस 9 log 10 विद बेस 10। दोनों नंबर सेम हो तो आंसर क्या आती है, वैल्यू 1। तो मतलब क्या है, जो y की वैल्यू है किस में लाई करेगी, 0 और 1 के बीच में। तो ये है उसकी रेंज।
क्योंकि एक मिनिमम वैल्यू डाल के देखी है एक्स की, आपने मैक्सिमम डाल के देखी है। दोनों केसेस के अंदर वाई की वैल्यू एक बार 0 आ रही है, एक बार क्या आ रही है 1 आ रही है। तो रेंज इज 0 to 1, आंसर दिया होगा कहीं ना कहीं 0 to 1 क्लोज्ड इंटरवल, क्योंकि इक्वल टू साइन यूज किया था। दैट इज 0 to 1, उसका है ए पार्ट आंसर। ठीक है, 16 देखे क्या है, 16 यही कर देते हैं बच्चे। इनवर्स फंक्शन पूछ रहा है, छोटा सा ही क्वेश्चन है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स, इसका इनवर्स पूछ रहा है। आपको याद होगा मैंने इनवर्स में बताया था कि इसको इक्वल टू वाई मान लो। वाई मान के वैल्यू किसके, एक्स की वैल्यू 2 से डिवाइड हो गया, भाई एक्स आ गया, तो एक्स इक्वल टू वाई बाई 2। ठीक है, तो वाई किसको सपोज किया था हमने, देखो फिर से याद करा देता हूँ। एफ एक्स सपोज किया था वाई, तो एफ उधर जाके क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स वाई। तो देखा जाए तो एक्स की वैल्यू किसके बराबर है, एफ इनवर्स वाई की वैल्यू वाई बाई 2। पर आंसर उसने को किया एक्स में दिया हुआ है, तो वाई को एक्स से रिप्लेस कर दो, तो एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स बाई 2। या फिर डायरेक्टली आप यहाँ से ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो ये इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 बी पार्ट। 16 क्या है बेटा हमारे पास, बी पार्ट। एफ एक्स एक्स प्लस 3 और जी एक्स की वैल्यू जो गिवन दी हुई है, दैट इज योर एक्स स्क्वायर। पूछा क्या है, एफ ओ जी एक्स, एफ ओ जी एक्स है, एफ बाहर रह गया बेटा, ये जी एक्स हो गया। जी एक्स की वैल्यू दी है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ एक्स है उसको एक्स स्क्वायर से रिप्लेस कर दो बस, एक्स स्क्वायर प्लस 3। आंसर दिया हुआ ए पार्ट, तो 17 का ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 18, सेम ही एफ एक्स जी एक्स दिया हुआ है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं बस, और करना है क्या कुछ। एफ एक्स एक्स प्लस 3 है और जी एक्स की वैल्यू वही एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को एक्स करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर। ऐसे टाइम पास है क्वेश्चन। एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर, दैट इज योर सी पार्ट। 19 क्वेश्चन दे रखा है, इनवर्स एच व्हेन एच एक्स इक्वल टू, हाँ ये कुछ अच्छा क्वेश्चन लग रहा है बच्चे। एच एक्स दे रखा है log ऑफ 10 विद बेस एक्स, इनवर्स निकालना है, मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ वाई, तो इसको वाई मान ले, तो इसको उल्टा करके लिखते हैं, आपको लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी। जो लॉग हटाएंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा, 10 इधर चले जाएगा, तो x इक्वल 10 की पावर वाई। तो मैंने बताया था यही तो इनवर्स होता है, तो इसी को एफ इनवर्स एक्स करके लिख लो बस, वाई की जगह एक्स कर लो। ठीक है, दैट इज इनवर्स। 19 का है बेटा बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 20, एच एक्स दे रखा है, अब उसने उल्टा दे रखा है, एच एक्स इज गिवन 10 की पावर 1 प्लस एक्स। द डोमेन ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर एक्स लाइज बिटवीन दिस, रेंज पूछ रहा है बच्चे। वैसे तो आपको तरीका ऊपर बताया था, तो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। मैं 10 की पावर में चाहिए, तो सबको 10 की पावर में लिख लो, पॉजिटिव की पावर में लिख सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिव नंबर है ना, तो 10 की पावर में इक्वालिटी सेम रहती है। पर हमें तो 10 के 1 प्लस 10 से सबको, इसको 1 लिख ले पहले तो, चलो मल्टीप्लाई ईच बाई 10, ईच बाई 10, तो ये 10 हो जाएगा, 10 इंटू 10 की x, 10 इंटू 10 की 9, ये 10 हो गया, ये 10 की पावर बेटा x प्लस 1 हो गया, 10 की पावर 10 हो गया, ये क्या था हमारा y। तो रेंज क्या होता है, y की वैल्यू निकालते हैं, तो रेंज क्या होगी, यही देखें कैसे दिया हुआ आंसर। एच एक्स में दिया हुआ है y एच एक्स के बराबर था, तो इसकी जगह एच एक्स लिख लो भाई, जैसे उसको चाहिए वैसे आंसर लिख देते हैं, 10 की पावर 10। तो ये इसका आंसर है, दैट इज योर ए पार्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 7C क्वेश्चन नंबर 9। लेट अस सी क्या है, कहते हैं ए है 32 एलिमेंट्स, बी है 42 एलिमेंट्स, सेट ए के अंदर हैं 32 एलिमेंट्स और बी हैज गॉट 42 एलिमेंट्स। ए यूनियन बी है 62, A union B has got 62 elements
द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर उसने बेटा एलिमेंट्स पूछे। सेट थ्योरी का फर्स्ट बेसिक क्वेश्चन, ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट बी माइनस देयर इंटरसेक्शन। बस इसकी वैल्यू डाल दो, ए के हैं 32 प्लस 42 माइनस 62, 62 तो हमने दिखा दिया हुआ सब चीज़, माइनस ए इंटरसेक्शन। इन दोनों को बेटा ऐड कर लेते हैं, 4 3 7, 74 माइनस ए इंटरसेक्शन बी, इसको लेफ्ट हैंड में ले आएंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी 74 माइनस 62, दैट कम्स आउट टू बी 12। ये हमारा आंसर है, ठीक है। दैट वाज गिवन योर ए पार्ट आंसर। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। In a group of 20 children, 8 drink tea but not coffee. 8 drink tea but not coffee. T minus C लिख लेते हैं भाई, that is 8. 13 like tea, वो सिर्फ चाय पीते हैं. The number of children drinking coffee but not tea. Drinking coffee but not tea. That is given, that we have to find out. इसका मतलब जो स्टार्टिंग में 20 चिल्ड्रन दे रखे हैं वो यूनियन होगा फिर, ठीक है। लेट अस सी, ट्राई करके देखें। वो दिया होगा यूनियन, क्योंकि नाइदर नोर तो कुछ दिया नहीं हुआ, तो स्टार्टिंग में जो दिया होगा 20 चिल्ड्रन वो हो गया यूनियन। अब सी माइनस टी निकालना है। हमारे यूनियन का फार्मूला अगर आपको याद होगा तो उसमें इंटरसेक्शन जरूर चाहिए। इसका फार्मूला क्या होता है? टी माइनस सी, मतलब टी के एलिमेंट जो चाय पीने वाले हैं, जो कॉफ़ी पीने वाले हैं उसको नहीं चाहिए, ओनली टी, कॉफ़ी वाले उसको नहीं चाहिए। तो टी माइनस सी की वैल्यू बेटा 8 दी हुई है, चाय वाले 13 है, इंटरसेक्शन पार्ट हमें फाइंड आउट करना है। ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 13 माइनस 8 इक्वल टू 5। अब भाई सी माइनस टी का अगर यही फार्मूला लगाना तो सी के निकालना पड़ेगा, नहीं तो यूनियन का एक और फार्मूला भी था हमारे पास, टी यूनियन सी। ये ओनली चाय पीने वाले बंदे, सिर्फ कॉफ़ी पीने वाले बंदे और इंटरसेक्शन। मतलब इस तरह की सिचुएशन देखो, अगर फार्मूला नहीं याद तो वेन डायग्राम देख सकते हो भाई। ये तो हमारे हो गए टी माइनस सी वाले बंदे, ये वो बंदे हो गए जो चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, और ये वाला जो पार्ट है दैट इज और सी माइनस टी, ठीक है। तीनों को ऐड करोगे तो यूनियन आ जाएगा। अब सबकी वैल्यू पता है आपको, सी माइनस टी के आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। यूनियन की थी 20, ओनली टी पीने वाले बंदे थे 8, कॉफ़ी वाले हमने फाइंड आउट कर लिया, ओनली कॉफ़ी, और चाय और कॉफ़ी पीने वाले बंदे की वैल्यू अभी हम निकाली थी 5। 8 5 का 13, तो 20 में से 30 माइनस कर दो तो सी माइनस टी, तो चाय और सिर्फ कॉफ़ी पीने वाले बंदे, ओनली कॉफ़ी बट नॉट टी, दैट इज इक्वल टू 7। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, ठीक है, क्लियर है। एक 11th भी कर लेते हैं यहाँ पर। द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेट 6 8 11, एक सेट दिया हुआ बच्चे, कोई ज़्यादा कंडीशन मेंशन नहीं की, नंबर ऑफ सबसेट्स पूछा है, उसका फार्मूला आपको पता ही है, 2 की पावर n होता है, n की जगह 3 एलिमेंट्स हैं, 2 का क्यूब विच इज इक्वल टू 8 इसका, तो इसका आंसर है 8, दैट इज योर सी पार्ट। 11 का सी पार्ट के नाम लिख लेते हैं, x प्लस 2 इक्वल टू 0, ब्रीफ के अंदर ऐसे आ रहा है, उसके अंदर x एलिमेंट है, उसका रिलेशन दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 0, और भी कुछ एक s है, उसके अंदर दिया हुआ x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0, x एलिमेंट सबके ही कहते आर इक्वल टू वन अनदर इफ x इज इक्वल टू, कहते सब इक्वल है। हमने अभी तक 2 सेट किए थे ना इक्वल, कल भी, जिसका एक आंसर 0 भी निकाला था, एक 2 निकाला था, तो उसी तरह के तीनों ही इक्वल हैं, एफ v इक्वल टू आर इक्वल टू एस। तो x की वैल्यू बताओ भाई, ऑप्शन यूज कर लेते हैं, इतना सॉल्व कौन करेगा, यूज ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है x इक्वल टू -2, तो -2 यहाँ डालेंगे तो क्या होगा बच्चे v के अंदर,
माइनस टू प्लस टू हो रहा है कि नहीं सेटिस्फाई, माइनस टू प्लस टू 0 0 इक्वल टू 0, वी तो सही आ रहा है फिर। आर की जब बात करें माइनस टू का स्क्वायर प्लस टू इंटू माइनस टू शुड बी 0, भाई ये 4 माइनस 4 ये भी सेटिस्फाई हो गया 0 इक्वल टू 0, तो मतलब एस भी सेटिस्फाई होना चाहिए। एस की वैल्यू क्या दी थी, एक्स माइनस टू का स्क्वायर माइनस टू इक्वल टू 0, ये 4 माइनस 4 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0, तो मतलब जो एक्स इक्वल टू माइनस टू ऑप्शन था उससे से तीनों सेट्स जो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो इसका है बेटा ए पार्ट। ठीक है, कुछ और तो ऑप्शन को दिया नहीं, बोथ वगैरह कुछ। ओके चलो 13 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। यूनिवर्सल सेट E is given x is a positive integer less than 25, तो यूनिवर्सल सेट है E, सबका माई बाप, और है नंबर क्या है, लेस देन 20 है, पॉजिटिव इंटीजर 1 से स्टार्ट होंगे 1 2 3 4 अप टू 24 तक, ओके लेस देन 25 दिया होगा उसमें। नेक्स्ट गिवन दिया ए की वैल्यू दे रखी है, दैट इज 2 6 8 14 22, आई थिंक सेट बी भी दिया होगा, उसकी है 4 8 10 14 4 8 10 एंड 14 ए बी हो गया। वेयर टू फाइंड दैट, कहता वेरीफाई कौन सा किसके इक्वल है, इक्वल इसकी क्या जरूरत है हमें भाई, ऑप्शन से पता चल रहा है फर्स्ट पार्ट इक्वल है, वेरिफिकेशन थोड़ा कर रहे हैं आप। देखो फर्स्ट ऑप्शन उसने ये दे रखा है ए इंटरसेक्शन बी, भाई इसका कॉम्प्लीमेंट करोगे तो क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन का यूनियन, ये भी वेरीफाई की क्या जरूरत है, हमें पता है ये इसके इक्वल होगा ही होगा भाई। बाकी ऑप्शन भी देख लें, सेकंड ऑप्शन पता है गलत है आपका, थर्ड भी 5 नहीं हो सकता, डी भी नहीं कर सकते, इसका ए पार्ट ही आंसर है, ऐसे टाइम पास करने के लिए दिया उसने क्वेश्चन। ठीक है, प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, इसमें क्या इशू। ओके 14 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ गया थोड़ा सा, कहता पी के अंदर है 3 एलिमेंट्स और सेट क्यू के अंदर दिए हुए हैं 4 एलिमेंट्स और सेट आर के अंदर दिए हैं 2 पी 3 4 है, आर हैज 2 एलिमेंट्स। तो बताओ, कहता है देन द सेट पी क्यू आर कंटेन्स, भाई इसके अंदर एलिमेंट पूछ रहा है, ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का आपको बताया हुआ है, तीनों के एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करेंगे ये 3 इंटू 4 इंटू 2 24 आंसर, देख लेते हैं 24 को ही दिया हुआ है, सी पार्ट आंसर है बच्चे इंपॉर्टेंट। ठीक, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, अगेन सम गुड क्वेश्चन। कहते हैं एक सेट दिया हुआ है 2 3, एक सेट बी गिवन दिया हुआ है जिसके एलिमेंट है 4 5 और सी के एलिमेंट दिए हुए हैं 5 6, चलो कुछ तो कॉमन है। कहना देन द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी की बेटा आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कार्टेशियन प्रोडक्ट भी है और इंटरसेक्शन भी है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालते हैं, बी के एलिमेंट है 4 5, सी के एलिमेंट दिए हुए हैं 5 6, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, तो कॉमन एलिमेंट तो 5 ही है, तो इसका 5 आ गया। अब पूछा क्या उसने, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन से, ए की वैल्यू दी हुई है 2 3, क्रॉस प्रोडक्ट बी की वैल्यू तो हमने बी इंटरसेक्शन सी की 5 थी, बस पहले 2 को 5 से करेंगे तो एक ऑर्डर पेयर आ जाएगा, 2 5 और 3 को करेंगे 3 5, यही इसका आंसर 2 5 एंड 3 5, दैट इज योर ए पार्ट आंसर। तो 15 का है ए पार्ट। चलो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स ये ध्यान रखना, 50,000 28,000 जो पर्सन्स हैं दैट रीड्स न्यूज़पेपर एक्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स लिख दे। 23,000 है न्यूज़पेपर वाई, तो एन वाई हो गया। 4,000 बोथ, बोथ का मतलब एक्स एंड वाई, मतलब इंटरसेक्शन का। नोट रीडिंग एक्स एंड नोट रीडिंग वाई, मतलब ये जो एक्स यूनियन वाई निकालना था उसका बार पूछा उसी। तो पहले यूनिवर्सल सेट का फार्मूला लगाते हैं यूनियन का, एक्स के एलिमेंट प्लस वाई माइनस देयर इंटरसेक्शन पार्ट। ठीक, तो ये हो गया 28,000
प्लस 23,000 माइनस 4,000, तो 28,000, 23 में से वे 4 है, कितने रह गए? 19,000। इनको ऐड करो, 9 8 से 17, 47 आई थिंक सो, 47,000। तो पूछा क्या था? नंबर ऑफ पर्सन्स नॉट रीडिंग एक्स एंड वाई। तो यूनिवर्सल में से जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो माइनस कर देंगे, कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। दैट वाज गिवन बेटा 50,000, इसमें से 47,000 आप माइनस करोगे तो यू विल गेट 3,000। ये हमारा आंसर है। बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 17। ए के एलिमेंट दे, कार्डिनल नंबर ऑफ ए माइनस बी पूछ रहे थे, पहले ए माइनस बी फाइंड आउट करेंगे। ए के एलिमेंट्स गिवन दे 1 2 3 5 7, 1 2 3 5 7, और सेट बी के एलिमेंट्स 1 3 6 10 15, 1 3 6 10 15। ए माइनस बी, पहले ए माइनस बी का फार्मूला याद है बच्चे आपको? सिर्फ ए के एलिमेंट जो बी के साथ कॉमन है वो हम लोग डिलीट कर देंगे। तो ए से स्टार्ट किया, 1 यहाँ पर अभी कॉमन है, लिख नहीं सकते, 2 इसमें बी में नहीं है, 2 लिख लिया, 3 भी कॉमन है, 5 कॉमन नहीं है, 5 लिख सकते हैं, 7 इधर है, इधर नहीं है 7। तो कार्डिनल नंबर क्या होगा भी ए माइनस बी? कार्डिनल नंबर ऑफ ए माइनस बी, या जिसको हम ऑर्डर भी बोल देते थे, भाई गिन के काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, तो 3 इज आंसर। दैट इज योर ए पार्ट। 18 तो बेटा ग्राफ वाला है क्वेश्चन। इसमें फंक्शन कौन सा? फंक्शन क्या होता है? डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट इमेज बनती है, तो इसके अंदर फिगर बी है, बस याद रख लेना। 19 वूमन वाला है, लास्ट में करते हैं, चलो कर ही लेते हैं यार, पकाऊ सा क्वेश्चन। कहते हैं एट ए सर्टेन कॉन्फ्रेंस ऑफ 100 पीपल, 100 पीपल कॉन्फ्रेंस है भाई, चलो हम चार्ट बनाते हैं बेटा थोड़ा सा, क्योंकि इसको बिना उसके ही सॉल्व कर लेंगे, कॉमन सेंस। 29 इंडियन वुमेन है और 20 द इंडियन मैन है। 29 इंडियन मैन, पहला क्या है? इंडियन वुमेन है, और 23 है इंडियन मैन। ठीक है बच्चे, क्लियर? बाकी रिमेनिंग पार्ट होंगे। चलो कहते हैं जो आउट ऑफ द इंडियन पीपल है, 4 आर डॉक्टर्स एंड 24 आर, कहते हैं इनमें से 4 जो है डॉक्टर्स हैं, ठीक है, और 4 आर डॉक्टर्स एंड 24, और 24 जो है या तो बच्चों मैन है, या तो फिर वो मैन है, या फिर वो डॉक्टर्स है। ठीक, क्लियर? तो देयर आर नो फॉरेन डॉक्टर्स, फॉरेन डॉक्टर का कोई लेना देना नहीं। द नंबर ऑफ वुमेन डॉक्टर अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस, वुमेन अटेंडिंग कितना होगा भाई? हमें तो पता अभी इधर 23 हैं, 23% हो सकते हैं मैक्सिमम। तो ये जो 24 बंदे कह रहे थे, उसने क्या कहा था भी या तो मैन है या फिर डॉक्टर है, मतलब एक बंदा एक्स्ट्रा हो गया इसके अंदर। एक बंदा एक्स्ट्रा कहाँ से आएगा बच्चों? वुमेन का आएगा, तो इसका आंसर 1 ही है। समझ आ गया? उसने कहा था भी लास्ट में पूछा है द नंबर ऑफ वुमेन डॉक्टर अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस, उसने कहा 24 बंदे हैं वहां पर, या तो मैन हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं। तो मैन मैक्सिमम कितने हो सकते हैं भाई? इंडियन मैन 23 हो सकते हैं। तो इधर उसने दिया था 24, मतलब एक का डिफरेंस आ रहा है जो कि वुमेन डॉक्टर हो सकती है, तो इसका आंसर 1 है, अदरवाइज यू कैन डिलीट इट। सी पार्ट 20th इनकम्प्लीट क्वेश्चन है वैसे ये। 20th के अंदर दिया हुआ है सेट ए दिया हुआ है जिसके 2 एलिमेंट्स हैं ए बी। ए इज कॉल्ड द पावर सेट। पावर सेट के अंदर एलिमेंट्स कितने होते हैं भाई? फार्मूला याद है पावर सेट? 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 एलिमेंट्स। तो 20th का है बी पार्ट, लिख लेते हैं पहले क्या कहता है वो। कहता आउट ऑफ 2000 एम्प्लॉयज इन एन ऑफिस, टोटल एम्प्लॉयज 2000 है, इन 48% प्रेफर्ड कॉफी, कॉफी जो प्रेफर करते हैं उसमें से है 48%, 54% लाइक टी,
54% लाइक टी, 64% स्मोक। भाई क्या बात है, दिया हुआ आगे उसने 28%, दैट यूज सी एंड टी, मतलब सी और टी का इंटरसेक्शन पार्ट। ओके गुड है भाई। 32% टी एंड एस, 32% टी एंड एस, मतलब टी एंड स्मोक करते हैं। 30% सी एंड एस, सी एंड एस, सारा ही हो गया पेयर। ओनली 6% डिड नन ऑफ दिस, मतलब कुछ भी नहीं करते भाई। सी यूनियन टी यूनियन एस का बार, ये है हमारे पास दिया हुआ है 6%। ठीक है, वो जो यूनिवर्सल दे रखा था वो स्टार्टिंग में, मतलब यूनिवर्सल होगा फिर तो स्टार्टेड 2000 एम्प्लॉयज, यू कैन से 100%। क्लियर? तो द नंबर हैविंग ऑल द थ्री इज, इस सबका पूछ रहा है अभी, मतलब ये इंटरसेक्शन पार्ट पूछ रहा है, सी इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन एस, ये पूछ रहा है पहला पार्ट। सबसे पहले हमें पता है 6% लोग वो ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं करते, तो बाकी बचे कितने, 94% जो चाय टी भी पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं और स्मोक भी करते हैं। यहीं से पहले वो लिख ले भाई, 1 टोटल में से माइनस, वैल्यू बाद में निकाल लेंगे न्यूमेरिकल, टी यूनियन एस दैट इज इक्वल टू 94%। सबसे पहले यूनियन का फॉर्मूला लगाएंगे, सी यूनियन टी यूनियन एस, भाई सी के एलिमेंट, फिर टी के, फिर एस के, माइनस इनका पेयर्स, सी इंटरसेक्शन टी माइनस टी इंटरसेक्शन एस माइनस एस इंटरसेक्शन सी, फिर तीनों का कंबाइंड, सी इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन। ये हमारा तरीका फार्मूला था। सबकी वैल्यू डाल देते हैं बच्चे। इसकी तो हमने अभी निकाली है 94%, परसेंटेज में रहने दो। सी की है 48%, फिर 54%, फिर 64%। इंटरसेक्शन पार्ट 3 थे, इकट्ठे लिख लेते हैं, 28%, 32 एंड 30। तीनों का तो हमने निकालना ही निकालना है, तो दैट वी हैव टू फाइंड आउट। ओके क्लियर भाई। 94 इनको ऐड कर लें सबको, 4 4 8 8 8 16, 4 4 8 8 16 1 हो गया भाई, 7 5 12 4 166, माइनस कितने करने हैं भाई, 2 8 10, 3 3 6 2 8 19 प्लस इंटरसेक्शन। ठीक है जी, बाकी का सब उधर माइनस कर देते हैं। क्या है अपने आंसर आ जाएगा, टी इंटरसेक्शन एस दैट इज 1 उधर जाके माइनस क्या होगा, 94, 90 ऐड हो जाएगा, माइनस 166, 18% आ जाएगा। ठीक है, तो उसने तो नंबरिंग में दे रखी है 18% किसका भाई, 2000 का। तो 2000 इंटू 18/100 कर लेंगे तो आई थिंक 360 आ जाएगा इसका आंसर। दैट इज योर ए पार्ट आंसर। ठीक है, डाटा सेम ही है, बी पार्ट। 22nd क्वेश्चन, रेफर टू डाटा टू क्वेश्चन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैविंग टी एंड एस बट नॉट सी। भाई टी एंड एस चाहिए उसको, पर सी नहीं चाहिए भाई, सिर्फ उसको क्या चाहिए, टी एंड एस बट नॉट सी। तो इसका फार्मूला क्या होगा, टी पहले तीनों का, टी और एस का। ठीक है, चाय और कॉफी स्मोक करने वाले, माइनस क्या करेंगे भाई, जो कॉफी नहीं पीते, टी एस इंटू टी। मेरे ख्याल में इसी में शायद आंसर आना चाहिए हमारे पास। टी और एस किधर गया, ये वाला पार्ट 32%, इंटरसेक्शन पार्ट तो शायद हमने अभी निकाला ही था 18%, तो 18 वो 24%, नहीं 14% आ जाएगा बच्चे, 8 4 12 को 14%। किसका 40% भाई, 2000 का, डिवाइड बाई 100, 2 जीरो कैंसर, 280% हैं जो टी एंड स्मोक करते हैं पर कॉफी नहीं पीते। आंसर दिया हुआ है बी पार्ट आंसर। ऐसी 23rd, नंबर ऑफ एम्प्लॉय प्रेफरिंग ओनली कॉफी। भी सिर्फ कॉफी चाहिए भाई, ओनली कॉफी का मतलब ना तो टी करने वाले, चाय पीने वाले, ना ही स्मोक करने वाले, ओनली कॉफी। मतलब चाय का जो कांस्टेंट मतलब कॉमन है, टी पीने वाले या स्मोक करे वो माइनस कर देते हैं। तो इसका फार्मूला है सी, कॉफी का टी के साथ जो इंटरसेक्शन है, कॉफी चाय पीने वाले बंदे नहीं चाहिए, कॉफी और स्मोक करने वाले बंदे नहीं चाहिए, पर इनमें दोनों नंबर में
ये नंबर ऐड हो जाता है तो ये माइनस करना पड़ता है। ठीक है, तो फार्मूला इसका वैल्यू डाल लो बस इसके अंदर। कॉफी पीने वाले बंदे थे 48%। भाई चाय एंड कॉफी किधर गया, चाय एंड टी, कॉफी एंड टी दैट इज 28% माइनस 28, सी एंड एस ये 30%, इंटरसेक्शन पार्ट तो हमने निकाला था यहाँ पर 18%। ये तो 8 8 16 आई थिंक 66 हो गया भाई। ये माइनस करेंगे तो 58 लोग हैं जो सिर्फ कॉफी ही पीते हैं, ना वो चाय पीते हैं ना ही वो स्मोक करते हैं। 8% किसका निकालना भाई, 2000 का इंटू 2000 डिवाइड बाई 100, 2 0 कैंसिल, 160 पर्सन है which take only coffee. That was your C part answer. Very important question है। 24th में भी आज कर लेते हैं अभी। fx की वैल्यू दी हुई x प्लस 3, fx इक्वल टू x प्लस 3 और gx की जो वैल्यू गिवन दी हुई है दैट इज x स्क्वायर। ये तो आपने पहले से भी किया हुआ है क्वेश्चन, g ओ fx, पहले g बार fx, fx की वैल्यू क्या थी बेटा x प्लस 3, वही x g के अंदर जहाँ भी x को किससे रिप्लेस करेंगे x प्लस 3 से, तो x प्लस 3 प्लस के आगे ऑप्शन देख लेते हैं एक्सपेंड किया है कि नहीं, यही एज इट इज ये तो 24 का है ए पार्ट। 25th क्वेश्चन, fx इक्वल टू इनवर्स का पूछा है भाई, y की वैल्यू पूछ रहा है, कल भी किया था हमें ये क्वेश्चन। f इनवर्स x मैंने कहा था इसको y इक्वल लेके x की वैल्यू निकाल लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y इंटू 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1, y माइनस एक्स वाई इक्वल टू 1, तो y माइनस 1 इक्वल टू एक्स वाई, एक्स की वैल्यू चाहिए तो y उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, y माइनस वाई इक्वल टू एक्स। तो मैंने कहा था एक्स की जगह पर आपने f इनवर्स x लिख लो और y की जगह x लिख लो, x माइनस 1 बाई एक्स। ठीक है, सबसे इजी मेथड। तो x माइनस 1 बाई एक्स बी पार्ट आंसर, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज ऑल अबाउट योर